नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ से मैं प्रदीप। मैं मयूर फेज 1 जिले में खड़ा हूँ। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक नया फरमान जारी करा। सभी की एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई गई जिसमें दिल्ली के सभी डीएम, डीसीज और डीसीपीज, सभी दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी, नगर निगम के बड़े अधिकारी उसमें उपस्थित रहे और एक मिशन के साथ मिशन बदल रही है दिल्ली में ये बदलाव जो कि ट्रिपल इंजन की सरकार का रिजल्ट के नाते होगा। अगले 20 दिन में दिल्ली में एक एक्सटेंसिव सफाई अभियान हर स्तर पे, युद्ध स्तर पे दिल्ली में सफाई अभियान चलाया जाएगा। आज हमने सभी अधिकारियों को बुला करके ये दिशा निर्देश दिए कि दिल्ली का हर एक कोना, हर एक सड़क, हर एक साइड बम, हर जगह स्वच्छता अभियान को बहुत ही मास स्केल पे चलाया जाए। हर अधिकारी की जिम्मेवारी तय की गई है कि अपने एरिया में, अपने जोन में हर डीसी की जिम्मेवारी होगी, हर डीएम की जिम्मेवारी होगी और किसी भी प्रकार का फुटपाथ पे, सड़क पे एंक्रोचमेंट यदि दिखता है, सेफ्टी में कहीं लैप्स होता है तो डीसीपी की जिम्मेदारी होगी। हर जगह लाइट, हर जगह कैमरा एक्टिव हो। पूरे प्रशासन ने मिलकर काम करना है। ये 3 स्तरीय सरकार 20 दिन के अंदर दिल्ली में एक बड़ा बदलाव जनता को देखने के लिए मिले, इस पे काम करेगी। सभी सड़कें, फुटपाथ, पार्क, सार्वजनिक स्थान, हर जगह से धूल और कचरा साफ किया जाएगा। मलबे जो जगह जगह यहाँ वहाँ पड़े हैं उनको हटाया जाएगा और पूरा नगर निगम के सभी अधिकारियों को भी ये ताकीद की गई है कि शहर में सफाई को स्वयं बड़े अधिकारी वॉच करेंगे, उसका संज्ञान लेंगे। कहीं पे भी कचरा, मलबा, अतिक्रमण, उस पे सरकार का जीरो टॉलरेंस रहेगा। जीरो टॉलरेंस। किसी भी तरीके से अवैध डंपिंग, अतिक्रमण, कचरा, मलबा फुटपाथ, सड़क, पार्कों और बाजारों से सख्ती से हटाया जाएगा। और ये जो चलता था, ये मेरा काम नहीं, ये विभाग, एमसीडी कहे पुलिस कहे प्रशासन, ये नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार के दीवारों पे वॉल राइटिंग, पोस्टर राइटिंग या शहर की डिफेसमेंट करने वाले संस्था, व्यक्ति, इंस्टीट्यूशन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। जितने शौचालय और नाले हैं उनकी सफाई को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर के सभी अधिकारी काम करेंगे। जितने बाजार हैं, धार्मिक स्थल हैं, संस्थान हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, विवाह स्थल है या कोई भी धार्मिक स्थल है, स्कूल, इन सब से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग जो है वो ख़त्म करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। धीरे धीरे दिल्ली को कूड़े के सेग्रीगेशन की ओर लेकर के जाना है, तभी ये जो हमारी लिगेसी डंपिंग साइट हैं इनको ख़त्म किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने एमसीडी के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं, लगभग उन्हें सुबह 5 बजे काम पर बुलाया जा रहा है। सफाई अभियान 20 दिन तक लगातार, इसकी जो नोटिफिकेशन है हमारे पास वो 20 दिन की बताई जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सख्त आदेश दिए हैं। दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो एमसीडी से आते हैं वो सभी रिपोर्ट देंगे और साफ सफाई में ज्यादा ध्यान देंगे। सरकार का निर्देश आते ही एमसीडी के सफाई कर्मचारी सड़कों पर काम के लिए निकल गए और काम शुरू भी हो गया। आखिर जो सफाई कर्मी हैं एमसीडी के, उनको जो जन सुविधा होती है, जैसे कि वर्दी हो गई, वर्दी तो दी नहीं जाती, वर्दी के नाम पर अप्रैल होती है, उसके अलावा क्या वर्दी नहीं है। कुछ ऐसे अन्य कर्मचारी हैं जो दिल्ली से बाहर से भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य शहरों से आते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई जन सुविधाएं नहीं है। कोरोना की अगर जैसे बात करें तो कोरोना के अंदर भी एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो
एमसीडी आती है। एमसीडी के अंदर बिना किसी ड्रेस के, बिना किसी उनको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई किट नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी लगातार एमसीडी के कर्मचारियों ने कोरोना के अंदर एक योद्धा से भी बढ़कर काम किया था। नई सरकार में एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों के लिए पक्के करने के निर्देश भी दिए जाएंगे या पिछली सरकारों की तरह इस बार भी इन कच्चे कर्मचारियों के कोई सुध लेने वाला नहीं आ पाएगा। एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के लिए नया नोटिफिकेशन तो आ गया। सफाई की जो बात है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे एक रात के अंदर एक छड़ी घूम जाए और दिल्ली साफ हो जाए। इतने सालों से दिल्ली में जमीनी स्तर पर अगर देखें तो सफाई की कोई चर्चा नहीं हुई, बात नहीं हुई। नई गवर्नमेंट है, नया जोश है, काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, काम चल रहा है, लेकिन फिर भी एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो रेगुलर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बारिश आती है, अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, मानसून भी स्टार्ट नहीं हुआ है, दिल्ली में अचानक से एक बारिश आती है और दिल्ली में जो सफाई की जो बात है वो कहीं ना कहीं एक बारिश में, कुछ घंटों की बारिश में पानी पानी हो जाती है। हमारे साथ क्षेत्र के रहने वाले एक अंकल जी जुड़े हैं और वो कुछ हमारे चैनल से बात करना चाहते हैं पानी के विषय में। जी अंकल जी, नाम बता दीजिए सबसे पहले अपना। मेरा नाम है गोस्वामी और मैं 322 बी में रहता हूं। और यहाँ जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी, इन्होंने कहा था सीवर साफ करा देंगे, पानी लाइन क्लियर होगी, न तो पानी बहुत काले रंग का पानी आ रहा है और सीवर पूरे चौक पड़े हैं। इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये जो समस्या है, जब से दिल्ली में जो गवर्नमेंट बनी है, शायद 3 महीने हुए हैं रेगुलर। उससे पहले की ये समस्या है, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं किया बीजेपी वालों ने। तो जो पहले की जो सरकार थी, क्या उसमें भी गंदा ही पानी आ रहा था? उसमें भी गंदा आ रहा था, लेकिन अब जो सीवर चौक की वजह से सारा पानी उधर आ जाता है, तो उसकी वजह से पानी बहुत गंदा और काला आ रहा है, या फिर पानी नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश के बाद जगह जगह पानी का सैलाब इकट्ठा होना शुरू हो गया। गनीमत ये रही कि एमसीडी के कर्मचारी मौके पर आकर पानी तो हटा दिया, लेकिन पानी के कारण लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ा और कुछ गाड़ियां पानी में डूब गईं। अभी मानसून शुरू होने में कुछ समय बाकी है और दिल्ली में पानी भरना शुरू हो गया है। क्या इस पर सख्त आदेश लिए जाएंगे? दिल्ली सरकार सफाई अभियान को लेकर एक्शन में दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार एमसीडी कर्मचारियों पे फोकस कर रही है, जबकि एमसीडी के कर्मचारी 20 से 25 साल हो गए हैं, वो पक्के नहीं हो पाए हैं। जहां एमसीडी के कर्मचारी काफी सालों से कच्चे में कार्य कर रहे हैं, क्या सरकार उन्हें पक्का करने के लिए क्या इस पे भी एक्शन लेगी?